छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनित इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूलें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएं। राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और आमजन से सुझाव प्राप्त किए जाएं। जल्द से जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। खेल में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए। खेल विकास निधि बनाई जाए। बच्चे कम उम्र से ही खेलों में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित हों। इसके लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा और खेल विभाग की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अटल आदर्श विद्यालयों की स्थापना उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के सभी मानक पूरे करती जाए। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा के समान अवसर मिल सकेगा। इन विद्यालयों में ही हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों का विकल्प बच्चों को उपलब्ध हो। स्पोकन इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया जाए। विज्ञान की प्रयोगशाला सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हो। बैठक में बताया गया कि 174 विद्यालयों को अटल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। इनमें से 108 विद्यालयों को वर्चुअल क्लास की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां भी अटल आदर्श विद्यालय बनाए जाएं, वहां स्थानीय स्थापत्य और सामग्री का प्रयोग भी किया जाए। बैठक में थानों में प्रस्तावित अटल विद्यालय डिजाइन आदि से भी अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और आमजन से सुझाव प्राप्त कर जल्द से जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खेल नीति इस प्रकार की हो जिससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। खिलाड़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और राजकीय विभागों उत्कृष्ट खिलाड़ियों की कोटा इस प्रकार का हो जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। बैठक में विद्यालय शिक्षा एवं खेल मंत्री श्री अरविंद पांडे, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री ब्रजेश कुमार संत, निदेशक शिक्षा श्री आर के कुंवर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का सम्मान करते हुए आप लोगों से जो सरकार ने आज कई वर्षों के पश्चात पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग में जो सरकार ने तय किया है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय पूरे उत्तराखंड के 90 ब्लॉक हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो सभी मानकों को पूरा करते हुए किया जाएगा, उसकी सैद्धांतिक सहमति आज बन गई है। और मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सकता हो इस प्रदेश की विद्यालय शिक्षा को एक आम जनमानस में गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। इस निमित्त 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए आज निर्देशित किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही खेल विभाग के माध्यम से हमने कोशिश की है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड की खेल नीति ऐसी खेल नीति बने जो सबके लिए एक एग्जाम्पल पेश हो। उस खेल नीति को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया और मुख्यमंत्री जी ने कई इसमें सहमतियाँ दी हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और मैं आपके माध्यम से मैं जितने प्रदेश के खिलाड़ी हैं, कोच हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कोचिंग देती हैं, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि आज से लेके
10 अक्टूबर तक अगर जो किसी व्यक्ति को भी कोई अपना सुझाव देना है नई खेल नीति पे, तो उसमें कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव पोर्टल पे दे सकता है। इसके लिए नंबर भी अभी जारी हो जाएंगे और ये 10 अक्टूबर तक ये पुनः, हालांकि हमने जब खेल नीति बनाने से पहले जब ड्राफ्ट इसका बनाया था तो हमने सभी संघों के माध्यम से, खिलाड़ियों के माध्यम से, कोचों के माध्यम से हमने बड़े स्तर पर सुझाव लिए थे। लेकिन आज पुनः मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 5 दिन का समय और दिया जाए और लोगों से अच्छे सुझाव लिए जाए। तो ये आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो खेल विभाग से जुड़े हुए हैं या जो खिलाड़ी हैं या कोच है, उनका कोई भी एक अच्छा अमूल्यवान सुझाव हो सकता है वह गवर्नमेंट को दें, जिससे खेल नीति अच्छी बनाई जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि ई कल्चर, टीवी, मोबाइल, इनसे अलग हटकर हम फील्ड की तरफ हम लोगों को ला सकें, ऐसा गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो पहले मैं आपसे चालू करता हूं कि पहले जो हमारे खिलाड़ी बंधु हैं, जो पत्रकार भी हैं, उनको इन सुविधा से नहीं जोड़ा था। लेकिन इस खेल नीति में जो हमारे खिलाड़ी हैं, पत्रकार भी हैं, उनको भी विशेष सुविधा देने का प्राविधान किया गया है, जो कैबिनेट में विषय आएगा। निजी क्षेत्र में अगर जो कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स की गतिविधियों को सुचारू रखता है और इसमें वो कोई भी संसाधन बनाना चाहता है, विकास की अवस्था बनाना चाहता है, तो जितनी लागत उसकी आएगी 20% प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सहायता देगी, ऐसा प्राविधान लाया जाएगा। साथ में जो हमारे अंतर्राज्यीय खेल विनियम कार्यक्रम हैं, उनमें जो प्रतियोगी प्रतिभाग करेंगे उनको भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही खेल विभाग के माध्यम से खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रभावों का जो खिलाड़ियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, उसके लिए विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल महाकुंभ को और इसमें चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और नए खेल इसमें जो अभी नहीं थे, जैसे कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, इन खेलों को भी शामिल किया जाएगा। और ख़ास तौर पर महिलाओं को, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए खेल नीति में विशेष प्राविधान किया जाएगा, ताकि इनको आत्मरक्षा के साथ साथ इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सा मेडल जीतने पर उनको कौन सा सुविधा दी जाएगी सरकारी, इसके लिए भी हम खेल नीति में प्राविधान हम कर रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं, उनको प्रतिभाग करने हेतु देश में कहीं भी जाएंगे, वो जो स्टेट नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और जो उत्तराखंड में रहते हैं, वह किसी भी कंपटीशन में जाना चाहेंगे तो उनको यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवहन विभाग की बसों में इन खिलाड़ियों को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जो खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कहीं ना कहीं धन का अभाव होता था, हम खिलाड़ियों को हम ज़्यादा सुविधा नहीं दे पाते थे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज उन्होंने निर्देश दिया है कि जो 14 तारीख को कैबिनेट होनी है, इस कैबिनेट में खेल नीति को लाया जाए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में इसको बढ़ावा देने के लिए खनन विभाग पे आबकारी विभाग पे 0.5% सेस की लागू करने की उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मैं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन एक छात्रवृत्ति की घोषणा उन्होंने की है, जो 8 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को एक छात्रवृत्ति दी जाएगी और उसके लिए भी हम प्राविधान करें कि कितनी दी जाएगी, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने हमको सैद्धांतिक सहमति दी है। साथ ही जो खिलाड़ी बंधुओं की, कोचों की या खेल विभाग से जुड़े हुए जो बंधु हैं, उनकी भी कई तरह की समस्याएं होती हैं और वह विभिन्न प्लेटफार्मों पर घूमते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान सही समय पे नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। इसको समाप्त करने के लिए और खिलाड़ियों के सुविधाओं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको एक ही सिंगल विंडो पे उसका समाधान किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम, इसकी भी आज
सैद्धांतिक सहमति मिल गई है जो कैबिनेट में आ जाएगी। हमारे महाविद्यालयों में, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु खेल कोटा को 5% का कोटा निर्धारित किया गया है। राजकीय सेवाओं हेतु खेल कोटे का निर्धारण सामान्य कोटा 4%, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों हेतु गैर प्रवर्तन विभाग में 10% एवं प्रवर्तन विभाग में 15%, यानी अधिसंख्यक पद पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रोन्नति एवं वेतन वृद्धि का प्राविधान किया जाएगा। निजी क्षेत्र की सहभागिता, अवस्थापना सुविधा, खेल प्रतियोगिताओं के प्रायोजन में राज्य प्रीमियर लीग, जो विभिन्न खेल है, जो हमारे ओलंपिक के गेम है, इसमें भी लीग सिस्टम ऐसा बनाने का प्राविधान हमारी सरकार कर रही है। अकादमियाँ एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जो प्राइवेट संस्थाएं करेंगी, उनमें भी कहीं न कहीं उनको भी अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों से भी खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा हमारी सरकार ने तय किया। और ये सारी बातें और भी अधिकांश विषय हैं जो आज समय अभाव के कारण मैं क्या नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 14 तारीख को जो कैबिनेट में इसमें विस्तार से इन चीज़ों को लाया जाएगा। साथ ही जो हमारे 29 विभाग प्रमुख हैं, जिनकी जितनी योजनाएं हैं, इसे लॉकडाउन के दौरान जो लाभार्थी लोग हैं, जिनके पास लॉकडाउन की वजह से हो सकता किसी कारण उनके पास सुविधाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाई होगी, हम पंचायती राज विभाग के माध्यम से, ई संवाद के माध्यम से, वर्चुअल संवाद के माध्यम से हम ऐसा पोर्टल बना रहे हैं जो सभी विभागों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज उसको मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी।